नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप या आपका कोई भी लव्ड वन कैंसर से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है आपके पेशेंट की हेल्थ को मैनेज करने में और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइट और न्यूट्रिशन ऐसा क्या काम कर रहा है, ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है जो कि वो कैंसर के पेशेंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि कैंसर के पेशेंट्स जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बी इट सर्जरी और कीमोथेरेपी, इनके साथ में हमें बहुत ही साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर बहुत ज़्यादा फटीग, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर उनकी हेल्थ में एक ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। इन्हीं सिम्टम्स को मेंटेन करने के लिए अगर हम सही खान पान का चयन करें तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बेटर होगी, साथ ही साथ उनका इम्यून सिस्टम उसको भी हम बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम उनके जो ट्रीटमेंट हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने डाइट में ऐड ऑन करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें अपने डाइट से इरेडिकेट करनी है, यानी कि हटा देनी है। सबसे पहला हमारा जो डाइट है वो प्रोटीन एनरिच होना चाहिए, यानी कि आपके डाइट में लीन प्रोटीन जैसे कि फ़िश, चिकन या फिर एग वाइट, या फिर अगर पेशेंट जो है वो वेजिटेरियन है तो वो टोफू भी ले सकते हैं या फिर पनीर भी ले सकते हैं। अगर हम प्रोटीन एनरिच डाइट रखते हैं तो यहाँ पे वो पेशेंट की जो मसल्स हैं उनको बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ उनके जो टिश्यूज़ हैं और जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने में भी मदद करेगा। सेकेंड, हमें ऐड ऑन करने हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस या फिर किनोआ या ओट्स भी आप अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। इनको आप अपने ब्रेकफास्ट का एक रेगुलर पार्ट बना सकते हैं। अगर आप होल ग्रेन्स अपने डाइट में रखेंगे तो ये आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगा, और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका डाइजेशन बेटर है, तो यानी कि बेटर एसिमिलेशन ऑफ मेडिकेशंस, दवाइयाँ अच्छे से शरीर में लगेंगी और आपके जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी ख़त्म होने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप हर्बल टीज़ ले सकते हैं, आप सूप भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप ध्यान रखें कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर सेवन करें। अगर विंटर्स का टाइम है तो 8 से 10 ग्लास काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर समर्स हैं तो वहाँ पर आप 12 ग्लास पानी भी एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हम ऐड करें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि आप हल्दी ज़रूर ऐड करें, आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जिंजर का सेवन कर सकते हैं। इनके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके बॉडी में जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करेगी और ऑटोमेटिकली आपके सिम्टम्स को रिलीव करेगी। अब हम बात करें कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, तो सबसे पहला इसमें आता है शुगर। बहुत ज़्यादा शुगरी फूड आइटम्स आपको अपने डाइट में नहीं लेना है, जैसे कि आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज या किसी भी फॉर्म में अगर शुगर ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो आपके कैंसर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ध्यान रखें कि आपकी डाइट में जो शुगर है, जो चीनी है, मिठास है, वो कम से कम होनी चाहिए। इसी के साथ आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी अपने डाइट से हटाने होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स कंज्यूम करेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को वर्सन करेगा, आपके सिम्टम्स को बढ़ाएगा, आपकी कंडीशन को डिटीरियोरेट करेगा। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे फूड आइटम्स जिनमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पैकेज चिप्स हो गया, ये जो नमकीन है, स्नैक्स हैं, जो भी मंचिंग के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको भी हमें अवॉइड करना है। तो अगर हमें ये सब चीज़ें अपने डाइट से हटानी है और हेल्दी डाइट रखनी है तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम आप घर में बना हुआ हेल्दी खाना खाएंगे, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में ज़्यादा रखेंगे, और बाहर से बनी हुई पैकेज्ड चीज़ें जिनकी की एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि जो 6 महीने या 8 महीने के बाद एक्सपायर्ड हो जाती हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इतना भी अपने डाइट में चेंजेस कर लेते हैं, अगर आप सही खान पान का चयन करते हैं, जिन चीज़ों को मैंने अभी मेंशन किया है उनको अपने डाइट से हटा देते हैं और पानी पर्याप्त मात्रा में अपने रूटीन में ऐड ऑन करते हैं, तो आप नोट करेंगे कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो पहले से बेहतर होने लग गए हैं। इसी के साथ में अगर आप कैंसर से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं या डाइट से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।